As we all know, हमारी कंपनी डाउनफॉल फेस कर रही है, सारे इन्वेस्टर्स भी पीछे हटते जा रहे हैं। गाइस, ये डू और डाई सिचुएशन है। हमें इस नए छोड़। कुछ नहीं हो सकता इस कंपनी में मेरे बगैर। अरे जिंदगी दी है मैंने इस कंपनी को, आप लोग मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। एक मिनट, तुमने कुछ भी नहीं दिया इस कंपनी को, बल्कि सब कुछ छीना है। I told you to resign। अच्छा, तब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। तब तो तुम वो रातें भी भूल गई होगी जो हमने साथ गुजारी। प्रधान, चुप, चिल्लाओ मत। पता चलना चाहिए इस कंपनी को, तुम्हारे पति को, कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशंस थे, कितने करीब थे हम लोग। अरे चुप करने से मेरी आवाज। अरे क्या कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोले जा रहे। जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। बंद कर, बाहर कर। अरे सच बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ मैं। अरे देख लूंगा तुम लोगों का। अरे हटना, बाहर निकलो। हटना, निकल यहाँ से। सृष्टि, look into my eyes. See, I trust you. I love you, यार. लेकिन कुछ उसने सारे एम्प्लॉइज के सामने मुझे I will not leave him. मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हम लोग पहले इतने स्ट्रेस में, और ओके रिलैक्स। वो बस गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। मैं ऐसा कुछ, तुम एक काम करो, तुम घर जाके आराम करो। नहीं कुछ, ये आराम करने का टाइम नहीं। हमें हमारी कंपनी को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जरा टेंडर वाली फाइल देख लेता हूँ। प्रिया, मैंने तुम्हें मुझे फोन करने से मना किया था ना। देख, ऐसी नाराजगी नहीं चलेगी। तू अपने दोस्तों को इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। फिर वही बात। देख, आज शाम को ना मैं पूरे ग्रुप को लेकर तेरे घर पर आ रही हूँ। प्रिया, तो इतनी चेप क्यों हो रही है? देख, हम तो आ रहे हैं, तुझे भगाना है तो भगा देना, ओके? अरे In the name of equality. तो आखिर पत्थर पिघल ही गया। पूरे 6 महीने के बाद मिल रहे हैं हम सब लोग। बिल्कुल सही बात है। और सिद्धार्थ तो खड़ा गया यार। गिटार उठाना, गिटार यार, ग्रुप सॉन्ग। अरे यही यार। चल यार, हर वीकेंड पे मिला करते थे। हाँ। और अब वही सिलसिला फिर से शुरू करना है। एक मिनट, हाथ पकड़ा है, गला मत पकड़ो। अगर तुम लोगों के कहने पे मैं पुरानी बातें भूल भी जाती हूँ तो भी ये सिलसिला अब आगे नहीं बढ़ सकता। मान लो कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, और एक अच्छे नोट पे मैं ये दोस्ती खत्म करना चाहती हूँ। अरे पर लाइट को क्या हुआ? यार देख, तेरी बात ऊपर वाले को भी पसंद नहीं है। लाइट चली गई यार। बाहर तो सबकी लाइट आ रही है। हाँ, अच्छा। एक मिनट, मैं स्विच बोर्ड देख कर आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। प्लीज यार। सृष्टि, सृष्टि, क्या हुआ? सृष्टि, देव, तुम यहाँ? अरे शिल्पी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। 2 साल बाद मिल रहा हूँ ना तुमसे। हाँ, मैं 2 साल से मुंबई में हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? अच्छा, बैठो, इधर आओ। ये समझ लो कि मैं भी अपनी किस्मत आजमाने आ गया यहाँ पे। अच्छा, तो तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो ये बैग्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो ऐसा? स्ट्रगल तो तब शुरू होगा ना जब घर मिलेगा। एक्चुअली एक दोस्त के थ्रू मुझे एक ब्रोकर का नंबर मिला, तो मैंने एडवांस देके पीजी भी बुक कर लिया। लेकिन आज जब मुंबई आया तो पता चला कि वो जो पोजीशन है 2 दिन बाद मिलेगा। तो ये 2 दिन किसी होटल में रह लूंगा मैं। लेकिन तुम्हें होटल में क्यों रहना है? मेरा फ्लैट है, तुम आराम से रह सकते हो, चिल मार के। नहीं, रहने तो तुम्हें दिक्कत होगी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी मेरी रूममेट अभी बाहर गई हुई है, तो तुम आराम से रह सकते हो। हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए काम करते हैं। कॉफी पी के चलते हैं, बिल तुम पे कर देना। तुम ना बदली नहीं है।
खड़े। सर ये सब कैसे हो गया? मेरी वाइफ को सर। हमें आपके घर में आपके बीवी के साथ 4 लोगों की और लाशें मिली। ये वो 4 लोग हैं, आप जानते हैं ना? ये तो मेरी वाइफ के कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, लेकिन ये लोग मेरे घर में। आपके सर्वेंट के मुताबिक ये लोग आपके घर में आपकी बीवी के साथ घर में पार्टी कर रहे थे। सर मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस ट्रिप के लिए चंडीगढ़ चला गया था, और फिर मेरी वाइफ ने तो इन लोगों के साथ मिलना जुलना बंद कर दिया था। फिर ये पार्टी कैसे? ऐसी क्या वजह थी जो आपकी बीवी ने इनसे मिलना जुलना बंद कर दिया? सर दे ऑल यूज्ड टू टेक ड्रग्स एंड ऑल, और मेरी वाइफ ड्रग्स नहीं लेती, इसलिए उसे इन लोगों की कंपनी पसंद नहीं थी। अच्छा, आपके सर्वेंट के मुताबिक एक और गेस्ट था जो घर में आने वाला था आपकी बीवी के फ्रेंड सर्कल में, वो गेस्ट कौन होगा? आई हैव नो आइडिया सर। अच्छा, आपको इन 4 के नाम तो पता होंगे, कौन है ये लोग? जी, ये प्रिया है, ये कमल, गौरव और ये सिद्धार्थ। और ये लोग कहाँ रहते हैं, इनकी फैमिलीज? सर इन लोगों के एड्रेस के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कमल मेरे घर से कुछ ही दूर पर रहता है, तो उसका एड्रेस मुझे पता है। हाँ पापा, मुंबई पहुंच गया मैं। हाँ, वो पीजी मिलने के लिए 1-2 दिन और लगेंगे। हाँ, अभी होटल में रुका हूँ। हाँ अब पापा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ना। हाँ हाँ। होटल? हाँ, पापा से झूठ क्यों नहीं बताया उन्हें कि तुम मेरे साथ रुके हो? पापा को ये बोलता ना कि मैं लड़की के साथ रुका हूँ, तो कानपुर वापस बुला लेते मुझे। तुम ये बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरा? ये भाड़े का घर, ये दीवारें देख के समझ नहीं आ रहा तुम्हें कि मेरा स्ट्रगल चल रहा है? बस छोटे मोटे रोल मिल जाते हैं तो कर लेती हूँ। सो थैंक गॉड कि तुम एक्टर नहीं हो, वरना मैं तुम्हें यही सजेस्ट करती कि बिना स्ट्रगल के वापस चले जाओ, क्योंकि इस बड़े से शहर में हम छोटे शहर वालों का कोई काम नहीं है। क्या यार, काम शुरू होने से पहले तुम मुझे डिमोटिवेट कर रही हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये क्या, इतनी सारी बुक्स? ओ हाँ, तुम तो स्क्रिप्ट राइटर हो ना, तो तुमने कोई मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखी है? अगर लिखी है ना तो मेरे पास डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों है, मैं तुम्हारी कल ही मीटिंग करवा सकती हूँ। लेकिन हाँ, उस मूवी की एक्ट्रेस मैं ही रहूंगी। मैं ना स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ, गाने लिखता हूँ। तो उसके लिए तुम्हें म्यूजिक डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अपने सोर्सेस लगाऊंगी ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। पक्का? पक्का मिल जाएगा ना कोई? हाँ हाँ, मिल जाएगा, जुगाड़ कर लेंगे। जी, ये कार इसी एड्रेस पे रजिस्टर्ड है? ये मेरे बेटे गौरव शांत थी, रात से उसका फोन भी बंद है। ये कार आपको कहाँ मिली? केशवपुरम में आपके बेटे का मर्डर हुआ है। गौरव? सर, कमल और गौरव के अलावा सिद्धार्थ और प्रिया के घर में छानबीन करो, शायद वहाँ से हमें प्रिया के नेटिव एड्रेस का पता चले। और कुछ के मुताबिक सृष्टि की अपने दोस्तों से कुछ खास बनती नहीं थी। इन दोस्तों के आपसी रिश्ते के बारे में पता करो, और वो गेस्ट जो साथ आने वाला था लेकिन पार्टी में आया नहीं, उसके बारे में पता करो। ओके सर। और आज भी सृष्टि बिजनेस करती थी, उसके ऑफिस में पूछताछ करो। ठीक है सर। सर, पहले भी उस गौरव की वजह से उन लोगों ने मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। किन लोगों ने? सर, वो गौरव एक नंबर का अय्याश और जुआरी है। वो सट्टा खेलता था, उसके सट्टे के पैसे वसूल करने के लिए उन लोगों ने मेरे पति को। क्या बदतमीजी है ये? दोस्त गौरव कहाँ है? मुझे क्या पता गौरव कहाँ है? अब तुझे नहीं मालूम था, किसे मालूम है? उस दिन तू आया था उसके साथ, पूरे 16 लाख रुपए बकाया गौरव पे मेरे। पता कहाँ है वो? पता? वो आदमी कौन था जिसने कमल के साथ मारपीट की थी? सर, मैं उनके बारे में नहीं जानती, लेकिन गौरव की वजह से। देखिए, तो आपको फिक्र नहीं, आपने कॉल करके जानने की कोशिश नहीं की वो कहाँ हैं, कैसे हैं? एक्चुअली मैं
अपनी मम्मी के घर चली गई थी और आज सुबह ही लौटी हूँ। आपके पति के फ्रेंड सर्कल में और कौन कौन से दोस्त हैं? सर मुझे इनके अलावा किसी और के बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरा बेटा और सट्टा? नहीं सर। देखिए, कमल की बीवी ज्योत्सना का कहना है कि आपका बेटा तो वो सट्टे वाला गौरव से पैसों का तकाजा करता होगा, गौरव को परेशान भी करता होगा। अब आप तो माँ हैं, जाहिर सी बात है आपको इस बारे में पता ही होगा। नहीं सर, मेरे बेटे को किसी का कोई पैसा नहीं देना था। कमल की बीवी झूठ बोल रही है सर। उल्टा कमल को मेरे बेटे के पैसे देने थे जो कमल ने गौरव से उधार ले रखे थे। मुझे मेरा पैसा चाहिए, 2 दिन की मोहलत और दे रहा हूँ, ठीक है? उल्टा मेरे बेटे को लगता था कि कमल की बीवी सट्टा खेलती थी। कमल खुद अपनी बीवी से परेशान था सर। गौरव की माँ तो कुछ और ही कह रही है। गौरव की माँ कह रही है कि कमल की बीवी ज्योत्सना सट्टा खेलती थी, जबकि ज्योत्सना कह रही है कि गौरव सट्टा खेलता था। चक्कर क्या है? एक काम करो, क्या उनमें कोई ऐसा नंबर मिलता है जो कत्ल वाली रात सृष्टि के घर के आसपास एक्टिव था? ओके सर। बोलो राजवीर। सर मैंने ऑफिस में इंक्वायरी की तो पता चला कि यहाँ सृष्टि और प्रधान नाम के एक आदमी के बीच काफी बवाल हुआ था, और जब ये बवाल हुआ था तब सृष्टि का हस्बैंड यहीं था ऑफिस में। सर मैं खुद आपको प्रधान के बारे में बताना चाहता था, लेकिन बताया नहीं। क्यों? क्योंकि आपको शक था कि आपकी बीवी का प्रधान के साथ अफेयर है। अरे नहीं सर, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था। मैं जानता था कि प्रधान जानबूझकर हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर रहा है। इसकी वजह से हम थोड़े परेशान थे। सर दरअसल बात ये थी कि प्रधान ने हमारी कंपनी के नाम पर एक पॉन्जी स्कीम लॉन्च की हुई थी, और उसमें हमें इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने पड़े तो हमें बहुत लॉस हो गया था। आपको भले ही अपनी बीवी पर भरोसा होगा, पर लगता है कि शायद उन्हें आप पर पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जो पार्टी की उस बारे में आपको नहीं बताया, या शायद आपको बताया पर आप हमें नहीं बताया। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन सब के कत्ल के पीछे आपका? आप ये क्या कह रहे हैं? आई लव्ड माई वाइफ सर। मैं अपनी बीवी से प्यार करता था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ सर? कत्ल वाली रात इसकी जरा एक्टिविटी चेक करो। ये चंडीगढ़ जाने की बात कह रहा था, हो सकता है ये इसकी कुछ चाल हो अपनी एलआईबी को स्ट्रॉन्ग करने की। और राजवीर, ये भी चेक करो इसकी बीवी और प्रधान के बीच में वाकई अफेयर था या महज अफवाह थी। वैसे मैंने प्रधान को थाने बुलवा लिया सर। गुड। बोलो वर्मा। एक काम करो, पीछे वाली खिड़की से देखो क्या कर। जैन सर, और ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, ये सर इस पर खून के धब्बे हैं। मुमकिन है यहाँ भी कोई कांड हुआ। राज, गाड़ी को अच्छे से चेक करो। ओके सर। ताला तोड़ो सर। चेक करो सर, चेक। सर अंदर चेक करो। गाड़ी पे खून के धब्बे हैं सर। गाड़ी में कुछ खास तो मिला नहीं, गाड़ी के पेपर्स मिले। तो ये गाड़ी से सिद्धार्थ की बॉडी हमें मिली सृष्टि के घर पर 4 और लोगों के साथ, और यहाँ उसकी गाड़ी पर खून के धब्बे हैं। आखिर चक्कर क्या है? हो सकता है ये गाड़ी हमें यहाँ कंफ्यूज करने के लिए खड़ी की गई हो। ये गाड़ी उस छठे गेस्ट की हो, उसने जानबूझ के यहाँ छोड़ी हो। मुमकिन है। फॉरेंसिक को बोलो। इस गाड़ी पे जो ब्लड स्टेन्स हैं और क्राइम सीन से जो ब्लड मिला है, दोनों को मैच करवा के देखो। और ये भी चेक करो कि इस गाड़ी पर उन 5 विक्टिम्स के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स हैं क्या? ओके सर। सर, यहाँ प्रिया की तो कोई आईडी नहीं मिली है, ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है जिससे पता चले कि उसका नेटिव एड्रेस क्या है। बोलो। सर, प्रधान पूछताछ के लिए 2 बजे थाने आने वाला था और वो आया नहीं अभी तक, और उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। एक काम करो, उसके घर पर जाके चेक करो। ओके सर। जी जाएंगे हम तेरी वफा। एक मिनट। ये सारे गाने तुम्हारे लिखे हुए हैं? जी सर। सर अगर आप मुझे एक ट्यून दे दोगे ना सर, उसमें भी मैं गाना लिख सकता हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी ट्यून पर तुम्हें गाना लिखने को दूंगा? देखो भाई, ये वफा, प्यार, मोहब्बत, जी जाएंगे, सनम, बेवफा, ये सब आउटडेटेड हो चुका है। उठाओ इसे और निकलो। सर सिद्धार्थ की कार पे जो ब्लड मिला है वो तो क्राइम सीन पे मिले प्रिया के ब्लड स्टेटमेंट्स थे, वो क्लियर नहीं है।
हो सकता है वो मिटाए गए और विक्टिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हत्या के वक्त कमल और गौरव की बॉडी में तो मतलब कुछ की बात सही थी कि सृष्टि के दोस्त ड्रग्स लेते थे, इसलिए सृष्टि ने अपने दोस्तों से दूरी बनाई हुई थी। और वो जो वसूली करने आया था, जिसके बारे में हमें कमल की बीवी ज्योत्सना ने बताया था, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, फिलहाल कमल और गौरव के सीडीआर में ऐसा कुछ मिल ही रहा है, तभी बंद है। हत्या के वक्त इस सुनील दुबे का नंबर सृष्टि के घर वाले एरिया में भी एक्टिव था। तो ये सुनील दुबे वो छठा कैसे हो सकता है जो साथ पार्टी में आने वाला? मुझे पता चला है कि सिद्धार्थ और ये नंबर मंगोलपुरी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। वर्मा को भेज दिया वहाँ। चेक करो सर। सिद्धार्थ के ड्राइवर सुनील दुबे के घर पे ताला था, हमने छानबीन की लेकिन कुछ मिला नहीं। तो पता करो सुनील दुबे कहाँ है। ये सुनील दुबे मुझे किसी भी कीमत पर अंदर चाहिए। सर, सिद्धार्थ के घर से जो लैपटॉप मिला था, लग रहा है कि वो प्रिया का लैपटॉप है, क्योंकि उसमें प्रिया के कई सारे फोटोज और मूवी क्लिप्स हैं। लेकर प्रिया की एक एक्ट्रेस थी और इस तरह की मूवीज में काम करती थी। और सर, इस तरह की मूवीज ज़्यादातर पोर्न साइट्स और वल्गर ओटीटी प्लेटफॉर्म से मिलती हैं। लेकिन इस तरह की मूवीज इलीगल तरीके से बनाई जाती है। तो हो सकता है सर ये सारे मर्डर्स इसी बिजनेस से जुड़े। बिना किसी कारण के तो पता भी नहीं हिलता। फिर इस अपराध का कारण क्या था जिसने सबको हिलाकर रख दिया? एम्प्लॉय प्रधान गायब थे और पुलिस उस तीसरे शख्स की पहचान भी पता कर रही थी जिसने हत्याओं से कुछ वक्त पहले कमल के साथ मारपीट की थी। लेकिन सवाल यह था कि पुलिस किस तरह से गुनाह और गुनहगार को जीरो डाउन कर रही थी। आखिर उस पॉइंट ब्लैंक जीरो की सतह कहां थी और उस सतह पर बैठा अपराधी कौन था? उसकी सोच, उसकी समझ कैसी थी जिसने ऐसा भयंकर खूनी खेल खेला था? तेरी वजह से दर बदर भटक रहा हूँ। अब मुझे तेरे बारे में नहीं, मेरे बारे में सोचना। आज के बाद में मुझे फोन मत करना। सर, मैं गौरव, और पता चला कि गौरव के फादर की एक मल्होत्रा टेक्सटाइल नाम से कंपनी थी और इसका एक करंट अकाउंट भी है। ये कंपनी तो काफ़ी पहले बंद हो गई, लेकिन इसका अकाउंट अभी भी एक्टिव है और पिछले 1 साल से 2 विदेशी कंपनियों से लगातार इसमें पैसा आ रहा है। ये देखिए सर, एक कंपनी का नाम है बड़ी मैन एक्स और दूसरी कंपनी का नाम है रॉ वाई। आप किस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं सर? मुझे किसी ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं मालूम। आपको ये तो मालूम है ना कि आपके हस्बैंड के गुजरने के बाद उनकी कंपनी के मालिक बराबर के मालिक हैं। आपके पति की मल्होत्रा टेक्सटाइल बंद हो चुकी है, तो उनकी कंपनी के करंट अकाउंट में इन 2 विदेशी कंपनी से जो फंड्स आ रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, किस बिजनेस का आ रहा है? कौन हो? कहाँ जा रहे हो? कौन है? क्या बदतमीजी है? अंदर कैसे चला आया? बदतमीजी तो आप कर रहे हो सर। मैंने उस दिन आपको गाना सुनाया था, आपने वो गाना लिया, उसके बाद उसे रिलीज भी कर दिया और लिरिसिस्ट में अपना नाम डाल दिया। हम तो किससे बात कर रहा है तू? चोर से। मुझे चोर बोलता है? मुझे चोर बोलता है? चोर बोलता है? चलो बाहर से। बाहर से। सर, मैंने सट्टे से जुड़े मामलों में हिस्ट्री शीटर की लिस्टिंग की थी और उनके फोटोज कमल की बीवी ने इस शमी को आइडेंटिफाई किया है। इसी ने कमल के साथ मारपीट की थी, लेकिन अभी अंडरग्राउंड है। माना ये हिस्ट्री शीटर शमी इस वक्त अंडरग्राउंड है, पर राजवीर, इस पूरे केस में एक बात मुझे खटक रही है, वो ये कि कमल की बीवी ज्योत्सना ने बताया कि जिस रात कमल का कत्ल हुआ उस रात ये अपनी माँ के घर पर थी और सृष्टि के हस्बैंड कुश ने बताया कि वो चंडीगढ़ में था। दोनों का कत्ल की रात एक साथ गायब होना, ये महज इत्तेफाक है या फिर ये कत्ल की रात दोनों एक साथ थे और दोनों मिलकर हमें गुमराह कर रहे हैं? जरा पता कर। देव, आना जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा एक गाना चुराने से वो तुम्हारा टैलेंट नहीं चुरा लेगा। ऐसे टूटने से कुछ नहीं होगा देव, बोलो कुछ ऐसे। क्या कर रहे हो देव? होश में आओ। जो मेरे साथ हुआ उसका 1% भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ। क्या मैं मरी? नहीं मरी ना, मैं जिंदा खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? वही जो हर स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ होता है। प्रोड्यूसर ने मुझे रोल देने के बहाने 6 महीने तक मॉलेस्ट किया। प्रधान, तुम खुद चल के यहाँ आ गए हो तो ये मत सोचना कि हमें लगेगा कि तुम बेगुनाह हो या तुमने कुछ नहीं किया। सर, अगर मैंने कुछ किया होता तो क्या मैं यहाँ आता?
मैं जानता हूँ कि सृष्टि को ऐसा लगता था कि मेरी पॉन्जी स्कीम की वजह से कंपनी की इमेज बिगड़ी, कंपनी को घाटा हुआ। पर यह आइडिया मेरा नहीं था, बल्कि यह आइडिया था सृष्टि के हस्बैंड कुश का। पर कुछ इस तरह के आइडिया से अपनी कंपनी की इमेज खराब क्यों करेगा? लालच सर, और उसने इस गंदे काम में मुझे भी शामिल कर लिया। वो चाहता था कि सृष्टि को इस बारे में कुछ पता ही ना चले, लेकिन सर सृष्टि की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। सर तुमने पूरे स्टाफ के सामने सृष्टि की बेइज्जती की थी, सबके सामने ये कहा था कि तुम्हारे और सृष्टि के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात। सर ये सब भी मैंने कुश के कहने पर ही किया था। सर वो चाहता था कि सृष्टि का मनोबल टूटे, उसका कंपनी में बोलबाला खत्म हो जाए, और वो चाहता था कि वो खुद उस कंपनी में स्थापित हो जाए। सर ये प्रधान कोई भी कहानी सुना रहा है और आप लोग उसका भरोसा कर रहे हैं। तो क्या तेरा भरोसा करे, जिसने अपनी बीवी का भरोसा तोड़ा? जिस रात तेरी बीवी का कत्ल हुआ उस रात तो किसी और की बीवी के साथ चंडीगढ़ के एसपी स्काई होटल में गुलछर्रे उड़ा रहा था। सर पूरी डिटेल निकलवा ली हमने, समझे? सर मैं मानती हूँ कि मेरा और कुछ का अफेयर चल रहा था, पर सर मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, हमें पता तक नहीं था कि उस रात वो लोग पार्टी कर रहे थे। फिर अगली सुबह मुझे मेरे सर्वेंट से पता चला कि सृष्टि के साथ वो सारे के सारे मारे गए।